जेल। प्रदेश की मुजफ्फरनगर जेल अधीक्षक की अनोखी पहल पूरे देश की जेलों के लिए एक अनुकरणीय मिसाल बन गई है। मुजफ्फरनगर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने जेल में हर एक धर्म से जुड़े कार्यक्रमों व त्योहारों की शुरुआत की, तो वहीं अनेक प्रकार के धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी ही भव्यता के साथ आयोजित कराए। साथ ही उन्हें कानूनी आध्यात्मिक जानकारी दी गई, जिससे जेल के कैदियों को प्रतिभा में निखार आया है। कैदियों का कहना है कि जेल अधीक्षक के प्रयासों से बंदियों में मानसिक तनाव में सुधार तो हुआ ही है, बल्कि जेल कैदियों की प्रतिभाओं को मंच तक लाने में अहम भूमिका रही है। भारत की जेलें यानी कारागार अब आने में जिंदगी, गंदगी, बदतर खाने और कैदियों की हिंसक झड़प के लिए कुख्यात रही है। लेकिन पिछले कई सालों से कुछ जनपदों में जेलों की स्थिति बदली है, जहां कैदियों में सुधार कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से वापस जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे जनपदों में मुजफ्फरनगर की जेल भी सबसे आगे है। हालांकि सिर्फ जेल सुधार की बात करें तो जब से यहां जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा आए हैं, तब से अब तक अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में जेल की सीरत और सूरत बिल्कुल ही बदल गई है। भारतीय जेलों की दुर्दशा के लिए क्षमता से अधिक कैदी, जेल के लिए पुलिस कर्मियों की कमी और बेहद कम बजट जिम्मेदार हैं। इसकी एक वजह भारत में जेलों का राज्य सरकारों के अंतर्गत आना है, जिससे उन्हें पर्याप्त फंडिंग नहीं मिल पाती। लेकिन इन सब अभाव के बीच मुजफ्फरनगर की जेल में कारागार अधीक्षक सीताराम शर्मा के अथक प्रयासों से सभी पैमानों पर तरक्की की है। देखिए, बंदियों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, हर बंदी की पहुंच यहाँ तक नहीं हो पाती या किन्हीं कारणों से वो चीज़ें नहीं बता पाते, सामने नहीं आना चाहते। तो यहाँ पर जो भी समस्याएं थी उनके समाधान के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हर बैरक में एक सुझाव और शिकायत पेटिका लगा दी गई, जिसका परिणाम ये हुआ है कि शुरुआत में बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे, हर पेटिका में 20-25 एप्लीकेशन सुझाव हुआ करते थे और आज की स्थिति में 1-2 ही आ रही है जब हम खुलवाते हैं। तो यानी समस्याओं का ज़्यादातर समाधान हो चुका है। इसका संकेत ये है आज आम बंदी किसी भी प्रभाव में नहीं। हम से रहें, हमारी जेल बहुत साफ़ है, बहुत स्वच्छ है। इसमें हमने देखा है कि खाना पीना सबका बहुत अच्छा वो है वातावरण, और यहाँ जितने भी कैदी हैं उनको बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है और किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। उसको संतुष्ट है कारागार की? बिल्कुल संतुष्ट हो, बहुत बढ़िया सुविधा है। इनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब, हमारे सचिव साहब भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने ही, इनके सबके सहयोग से ही एक कार्य हुआ है। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में इस समय जो है वर्तमान जिला कारागार प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं जो कैदियों के लिए एक अलग अलग तरह की हैं। जैसे एक लाइब्रेरी उनके यहाँ है जिसमें धार्मिक पुस्तकें खोली गई हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है महिलाओं के लिए ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पे सिलाई मशीन और ये सब चीज़ें रखी गई हैं, जिससे वो स्वतः अपना रोज़गार क्रिएट कर सकती हैं। इसी प्रकार से अन्य बंदियों के लिए वहाँ पे समय समय पर कुश्ती प्रतियोगिता या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं, जिससे कि कैदियों का जो है हृदय परिवर्तन हो और एक अलग तरह का माहौल जेल में बने। इसके लिए जो वर्तमान कारागार प्रशासन है उसकी मैं तारीफ़ करूंगा और ये भी अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में भी इस तरह के जो इनोवेटिव काम है वो जेल में किए जाएं।
और जिसमें जो भी जिला प्रशासन से सहयोग होगा वो भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय सीताराम शर्मा जी जो यहाँ के जेल अधीक्षक हैं, जेलर महोदय, उन्होंने एक ऐसा यहाँ वातावरण बनाया है जो तीर्थ जैसा लग रहा है। यहाँ विशेषकर जो महिला बंदी हमने देखी, उनके आसपास कहीं भय नहीं था, चिंता व्यग्रता नहीं थी। अच्छे कार्य मंदिर और सभी की इबादत के रूप में, एक मस्जिद के रूप में, वहाँ इबादत के रूप में जो एक पर्याय बना हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक बहुत सुंदर और सरोवर के रूप में और मानवता की ज्योति के रूप में प्रज्वलित हो रहा है। और उसके कार्य को करने के लिए उसमें जो सीताराम शर्मा जी हैं, उनका योगदान अतिशय रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिस तरीके से स्वामी जी को बुलाकर और एडीजी जो हमारे मेरठ जोन के हैं उन्हें बुलाकर जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, वो निश्चय ही एक सराहना के पात्र हैं। और हम इस कार्य के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये आशा करते हैं कि उनका ये कर्तव्य बना रहेगा। इसके अलावा अस्पताल का भी जीर्णोद्धार किया गया है और जो महिलाएं कैदी हैं उनके बच्चों के उत्थान के लिए बहुत सुंदर पार्क बनाया गया है। उनकी शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। यहाँ पे हमारे जेल अधीक्षक साहब जो हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं और इन्होंने बहुत नया कंप्यूटर का प्रशिक्षण से शुरू किया है और पहले से अन्य कार्यक्रम सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे कैदियों को लाभ होगा, समाज में एक नई दिशा इन कैदियों को मिलेगी। भी महिलाएं हमारी बहुत खुश थीं, वो सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रही हैं और अपनी थोड़ी बहुत आजीविका का साधन भी जुटा रही हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं। शामली के भी कैदी हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर जेल में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ, एसपी साहब के साथ, सीजीएम मैडम के साथ हम लोगों ने यहाँ इंस्पेक्शन किया है और बच्चों के रिक्रिएशन के लिए एक छोटा क्रेच भी इन्होंने बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है ताकि बंदियों का जो है टाइम यूटिलाइजेशन हो। इसके अलावा एक कंप्यूटर कोर्स का भी शुरुआत इन्होंने कराई है जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया है। योगा प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। तो अन्य एक्टिविटीज़ भी जो हैं, चाहे शामली के बंदी हो चाहे मुजफ्फरनगर के हो, उनको इंगेज रखने के लिए पॉजिटिव वे में यहाँ कराई जा रही है। तो एक एनजीओ के माध्यम से सिलाई का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है और महिला बंदी जो है यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं और बैग्स की सिलाई कर रही हैं। आगे क्योंकि जब ये थोड़ा और इनकी प्रोडक्शन होगी तो हम इनका कुछ टाई अप करेंगे, लिंकअप करने का कोशिश करेंगे कि इनकी सेल ज़्यादा हो पाए बैग्स की। तो महिला कार्य देख कर आ रहे हैं, इनके वजह से बैग के बनाए जाने का काम चल रहा है वहाँ पर और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी और सिलाई मशीनें आ जाएँ, इससे इसका बृहद रूप से कार्यक्रम किया जाए इसका। बाकी बंदियों से बात की गई है, बंदियों ने यही बताया कि अब जेल कम और ये आवाज़ ज़्यादा लग रहा है। वाह, ऐसे बच्चे पहली बार मिले आपको। बहुत अच्छा। आपके मन में जो प्रश्न थे, इस सब प्रश्नों का उत्तर भी आप लोगों को अच्छी तरह से मिल रहा है। के साथ राउंड टेबल मुजफ्फरनगर के सहयोग से एक कैच का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन आज माननीय राज्यपाल महोदया के करकमलों द्वारा हुआ है। ये निश्चय ही हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और हमारे यहाँ निर्वासरत महिला बंदियों और उनके बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि माननीय महोदय के करकमलों द्वारा ये उद्घाटन हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक कारागार की संकल्पना है उसके बारे में बहुत छोटी सी संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि
आज प्रताड़ना गृह के बजाय जो ब्रिटिश काल में कारागृह की संरचना थी उसमें से आज सुधार गृह के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और आज यहाँ जो भी अपराध करके आता है या भूलवश करता है या जानबूझ के करता है उसे यहाँ इस बात का एहसास कराया जाता है कि वो अपने आप को सुधार कर अपनी गलतियों को दूर करके और प्रायश्चित करके बाहर जब जाए तो समाज की मुख्य धारा में एक समाज के लिए संसाधन बन के जाए, ना कि समाज पर एक बोझ रहे, लायबिलिटी ना रहे। मुझे सभी होना और सुधरना, ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। हमारे प्रिय सीताराम जी से 2-3 बार मेरे संवाद हुए। जब उन्होंने लाइब्रेरी की बात कही थी तो मैंने कहा मैं फिजिकली पहुंचना चाहूँगा और फिर नवग्रह वाटिका देखकर भी मन हर्षित हुआ है। तो उनके प्रेम के वशीभूत वो बड़े संवेदनशील प्राणी है हमारे सीताराम भैया जी, बहुत ही कोमल मन है उनका और एक भद्र पुरुष है। उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ पहुँचा और हमारे राजीव भैया और सब उच्चाधिकारियों से मिलकर मैं आनंदित। जेल के अंदर आते हैं, कुछ दिनों रहते हैं तो उनके अंदर एक हीन भावना आती है, उनकी जो मानहानि होती है। क्या आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें अपनी केस स्टडी में उनके लिए कुछ सुधार करना चाहिए या हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बिल्कुल सही एक चीज को? इसके लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं सरकारी संस्थाओं के अलग अलग स्तर पर और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसे बाद में कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए और उसको कैसे तरह से रिएम्बर्स किया जाए उन चीज़ों के लिए। आपके माध्यम से भी जानकारी हमें मिलती है कि जेलों में परिवर्तन आप लोग भी चर्चा करते हैं। यहाँ आज मैं एक महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती के कार्यक्रम में मेरा आना हुआ था और जब हमारे जेल के अधीक्षक जी ने हमसे कहा कि यहाँ एक सिलाई केंद्र का भी उद्घाटन होना है तो मन बना लिया कि चलिए इस बहाने जेल में जाना होगा, बंदियों के साथ भेंट वार्ता भी हो जाएगी। तो उसका उद्घाटन किया है। हमारे जो कुछ हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने जो महिलाओं को प्रशिक्षित किया है उनको भी एक प्रशस्ति पत्र का यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया है उनको भी। ऐसे ये एक छोटा सा कार्यक्रम जेल में था, इसी के तहत यहाँ आना हुआ है और अच्छा हुआ है कि कैदियों के साथ एक सकारात्मक चर्चा भी हो गई है। मुजफ्फरनगर की जेल कहीं ना कहीं सर अपने सुधार कार्यक्रम में प्रकाश में आई है। लगभग 1 वर्ष के भीतर कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ था, आप लोगों ने किस तरह देखा? हम तो बदलाव के लिए हैं ही और आप अलग अगर ये बता रहे हैं कि बदलाव है तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। हम बदलाव करना चाह रहे हैं और आप लोग बता रहे हैं कि बदलाव हो रहा है तो अच्छी बात है और हम सही रास्ते पर। मानवीय दृष्टि से होना चाहिए। लाइब्रेरी आपने देखी, हमने देखी है। यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ धार्मिक पुस्तकें हैं और यहाँ हर स्तर की पुस्तकें यहाँ हैं। बंदी अपना पढ़ना चाहें, अपना देखें, अपनी सोच बदलें। और जब बंदियों से मेरी वार्ता हुई है तो हमने भी उनसे कहा है कि आप अपना व्यवहार बदलिए अच्छे से। आपके माँ बाप का बाहर जा कर के यहाँ एक बेहतर इंसान बन कर के बाहर जाइए और अपने माँ बाप का रोशन करिए। आपकी वजह से जो माँ बाप को अपमानित होना पड़ा है उसे बाहर जा कर के कोशिश करिए कि वो अपमान सम्मानजनक हो, आगे हमारा व्यवहार ऐसा हो। हमने कहा है कैदियों से और कैदियों ने ये स्वीकार भी किया है कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं और हम उसे सुधार करके एक बेहतर इंसान बन करके काम करेंगे आगे। कि अब उनका एक सेंटर बना के पूरा सिलाई केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है, उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया। दूसरी ओर हमारे यहाँ
आधारशिला फाउंडेशन की तरफ से कुछ महिलाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स कराया गया था, जिसका प्रशिक्षण था, तो उनकी सर्टिफिकेट भी दिया माननीय मंत्री जी ने। और एक हम लोगों ने योग मित्र की संकल्पना की है, जिसमें बहुत सारे बंदी हैं जो योग के ट्रेनर के रूप में यहाँ प्रशिक्षित हुए हैं। उनको ऐसा प्रमाण पत्र भी विभिन्न संस्थाओं ने जिन्होंने प्रशिक्षण दिया था, पतंजलि योग पीठ, अष्टांगिक योग पीठ और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ये प्रशिक्षण कराए गए थे। तो ये लोग इतने कुशल हो चुके हैं कि ये लोग यहाँ अंदर अन्य बंदियों को योग कराते हैं। ऐसे योग मित्रों को सर्टिफिकेट देके कौशल विकास के तहत ये संकल्पना है, जिसमें ये बंदी अगर छूटते हैं तो बाहर जाके योग प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इस निरंतर प्रयास करते हैं कि कोई भी बंदी अपनी अपराध प्रवृत्ति को और अपनी मनोवृत्ति को पूर्णतः त्याग कर एक सकारात्मक मार्ग पर चले और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर साबित हो। और अब मुझे लगता है कि हाँ, जो पूरा कार्यकाल होता है हम लोगों को 3 साल का, मैं तो नहीं जाना चाहूँगा बाकी शासन के जैसे मन था, और यहाँ काम करने में मजा आया। सबसे बड़ा